गाइज वेलकम बैक। और बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद फाइनली मैंने देव बाबू, जी हाँ, सुपरस्टार जो बांग्ला सुपरस्टार हैं देव, उनकी फिल्म बाघा जतिन का ये रहा रिव्यू आपके सामने। मैंने फाइनली इस फिल्म को देखा जो कि मेरे घर से बहुत दूर कहीं पर लगी थी। बट लेट मी टेल यू 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस फिल्म और इस फिल्म की कलेक्शन, साथ साथ में ये कहाँ कहाँ पर रन कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देख लो, चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट दिस मूवी। दिस मूवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ जो मैंने इस वक्त पर बांग्ला सिनेमा की रीसेंट मूवीज़ में से देखी है। जो मैंने रीसेंट देखी थी, मैं आपको बताती हूँ, मैंने चंगेज़ देखी थी, लेकिन उसके बाद जो जो भी फिल्में आती रही उतना मुझे इसके बारे में पता नहीं चला। लेकिन बाघा जतिन की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस फिल्म को आप एक बार देखिए, आपने अभी तक ऐसी फिल्म देखी नहीं होगी। एक्चुअली अमेजिंग टू वॉच दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, स्पेशली बाघा जतिन जो कि एक सच्ची कहानी है। हमारे फ्रीडम फाइटर थे जो जतेंद्र नाथ, इनकी कहानी के ऊपर बेस्ड है। कैसे ये एक नॉर्मल ह्यूमन से एक फ्रीडम फाइटर बने, इनको बाघा जतिन का जो टाइटल है वो कैसे मिला, इस कहानी में वो सब कुछ है। सो बात करेंगे सबसे पहले कहानी से, जो कि मैंने आपको बताया कि रियल इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। साथ साथ में जिस तरीके का हमारे को एड्रेनलिन रश देखने को मिलता है कई सीन्स में, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। देव, इससे पहले मैंने इनकी कोई फिल्म नहीं देखी थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कितने एग्रेसिवली नॉर्थ मार्केट्स में और इंटरव्यूज़ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसमें ये कितने एग्रेसिवली इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। वो चीज़ देखकर लग रहा था कि बहुत सीरियसली दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस मूवी। तो मतलब विजुअली आपको ये फिल्म ना कहीं कहीं पर आपको याद दिलाएगी उस फिल्म के जिसका नाम है खेले हम जी जान से। इस फिल्म का नाम मैंने पहले भी लिया था, ये आशुतोष गोवारिकर की फिल्म थी, अगेन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर थी और अगेन उसी दौर की कहानी थी। और वही कुछ सेटअप आपको बजट में यहाँ पर बांग्ला सिनेमा दिखा देगा इन द नेम ऑफ बाघा जतिन। अरुण रॉय की डायरेक्शन है, माना जाता है बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं वहाँ के बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के। और हम लोगों ने नॉट जस्ट मूवीज़ बल्कि बांग्ला चाहे वेब सीरीज़ हो चाहे कहानियाँ हों, कितनी चीज़ें हमने अभी रिसेंटली देखी हैं OTT पे जो विच मेड अ मार्क इन द मार्केट। ठीक है, सो बाघा जतिन इज़ गोना बी वन ऑफ देम। अब इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी है, अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स में या फिर हिंदी बेल्ट्स में बिलोंग करते हैं और आपको ये फिल्म देखनी है, एक लिस्ट पूरी की पूरी है जहां पर ऑलरेडी ये फिल्म जो है नेशनली रिलीज़ हो चुकी है। फिर चाहे वो दिल्ली NCR हो, मुंबई, पुणे, गोवा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ऐसी वाली जो जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी, यहाँ पर MP, यहाँ पर फुल फ्लेजेड तरीके से हिंदी में, लेकिन सिलेक्ट सिनेमाज में ये फिल्म रन कर रही है हिंदी लैंग्वेज में। तो जैसे अगर आपको दिल्ली NCR से आप बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वसंत कुंज जाना पड़ेगा, PVR। ठीक है, अगर आप नोएडा में हैं तो PVR लॉजिक्स, जहाँ पर मैंने देखी थी। तो भाई सिलेक्ट शोज़ हैं, एक दिन में एक ही शो है, एक या दो शोज़ मैक्सिमम होंगे, 2 शोज़ नहीं, मैं बोलूँगी एक दिन में एक शो है, और वो भी सिलेक्ट सिनेमाज में है। तो अगर आप हिंदी में इंजॉय करना चाहते हो फिल्म को, एक्चुअली यू गोना लव दिस। एक तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हिंदी की डबिंग, मज़ेदार हिंदी की डबिंग, और जो कहानी बता रहे हैं बाघा जतिन एक बच्चे को, वो सारे सीक्वेंसेस, जो फाइट के सीक्वेंसेस हैं, जो सिनेमाटोग्राफी है, BGM, एवरीथिंग इज़ आउटस्टैंडिंग। जहाँ तक बात रही इस फिल्म की कमाई की, देखो इनका तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो बजट वाइज जो मैंने आपको पहले बताया था, 1 करोड़ का बजट नहीं है। 1 करोड़ का बजट उस पर्टिकुलर टाइगर वाले सीन के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है, जो मैंने आपको बताया था RRR वाली टीम ने ही उसको डेवलप किया है। आउटस्टैंडिंग दैट सीन इज ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है 10 करोड़, जो मुझे लगता नहीं है कि इतना हाई बजट ये फिल्म होगी। लेकिन अगर 10 करोड़ है तो अभी कलेक्शंस में और जोर देखना बाकी है, क्योंकि अभी डे 1 कलेक्शन इसकी आ रही है 50 लाख्स। अगर यही रहती है और इसी पेस पर चलती है तो हमारे को देखने को मिलेगा कि कलेक्शंस जो हैं ये करीब इसको 10 से 20 दिन लगेंगे अपने ब्रेक इवन पर आने के लिए, अगर 50 लाख पर ही चलती रहती है तो। लेकिन अगर उससे कम जाती है तो भाई बजट रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। सो मुझे अभी भी डाउट है, जो लोग जानते हैं और इस फिल्म से वाकिफ़ हैं और इस फिल्म को फॉलो कर रहे हैं, वो मुझे सही बजट बताएं, इस फिल्म का सही बजट क्या है और कलेक्शन कहाँ तक जा रही है। फिलहाल डे 1 कलेक्शन जो कि मैं देख पा रही हूँ, दैट इज़ 50 लाख्स, एंड आई थिंक डे 2 पर भी ज़बरदस्त कलेक्शन करी होगी। अब जंप लेना होगा इस फिल्म को इस वीकेंड, इस लॉन्ग वीकेंड में जो 4 दिन की छुट्टियाँ पड़ रही हैं दशहरे की, एक ज़बरदस्त जंप लेना होगा टू रिकवर द कॉस्ट्स। सो बट this movie deserves all the love. What a wonderful cinematography you're going to get to see in a budget movie like Bagha Jatin. और स्काई इज़ द लिमिट, ऐसी फिल्मों की स्काई इज़ द लिमिट। हमने लास्ट ईयर में कांतारा जैसी फिल्म देखी थी, कन्नड़ा सिनेमा से आई थी, जिसने 15 करोड़ के बजट में 400 करोड़ की कलेक्शन करके दिखाई थी।
अप्रॉक्सीमेट 400 करोड़ की कलेक्शन करके दिखाई थी। अनबिलीवेबल था वो। तो भाई कुछ भी पॉसिबल है, अगर कंटेंट बहुत अच्छा है, ऑडियंस को पसंद आ जाता है, वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव पॉजिटिव चलता रहता है, तो भाई बाघा जतिन को भी बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन देखने को मिल सकती है। आई एम बीइंग वेरी वेरी होपफुल फॉर बाघा जतिन। वंडरफुल वॉच, यू मस्ट गो एंड वॉच इट विद योर फैमिली। क्या लगता है आपको, कब तक कलेक्शंस रिकवर हो सकती हैं? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया इसका दीजिए बाघा जतिन का, ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं और एम्पलीफाई कर सकूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी